स्पोकन इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इस क्लास में स्पोकन इंग्लिश में जो भी मॉडल वर्ब है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उन्हें हम सीखने वाले हैं। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहे। आज आपका बहुत बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को 99% इम्प्रूव कर देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले है वुड। वुड का सेंस क्या होता है? कोई काम करेगा या होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि वह जीतेगा, मतलब मैंने पास्ट में कहा और फ्यूचर में वह जीतेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड का। चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम इसका इंग्लिश सेंटेंस को बनाते हैं। मैंने कहा, आई सेड दैट। मैंने कहा के लिए आई सेड दैट। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट ही, उसके बाद वुड लगाना था वुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विन। आई सेड दैट ही वुड विन। जैसे आप कहीं जाते हैं, अब आपका फ्रेंड वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है तो आप दूसरे फ्रेंड से बोलते हैं ना कि उसने मुझसे कहा था कि वह आएगा, तो इस वाले सेंस में हम वुड का यूज करते हैं कि उसने कहा था कि वह आएगा। आया नहीं है लेकिन उसने कहा था कि वह आएगा, तो इस वाले सेंस में आप वुड का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है उसने कहा कि वह आएगा। ही सेड दैट ही वुड कम। ही सेड दैट ही वुड कम। उसने कहा कि वह आएगा। तो आप समझ गए वुड का यूज कब करना है? जब आप पास्ट में कोई बात बोलते कि वो फ्यूचर में होगा, तो उस वाले सेंस में आप वुड का यूज कीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का सेंस क्या होता है? होगा या रहा होगा। अब होगा और रहा होगा दोनों अलग है। जैसे वह खेल रहा होगा, हम जब बोलते हैं ना वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, वह चल रहा होगा, तो रहा, जब हम रहा होगा वाला जब बोलेंगे ना तो उसमें हम ये स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम ये बोलते हैं कि वह घर पर होगा, वह दुकान पे होगा, वह स्कूल पे होगा, तो होगा जब बोलेंगे ना तब हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद वुड बी प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह खेल रहा होगा। आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि आपका दूसरा फ्रेंड अभी खेल रहा होगा, तो उस वाले सेंस में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, फिर वुड बी, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये वाला स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। ही वुड बी प्लेइंग। नेक्स्ट है वह घर पर होगा। इसके लिए हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ही वुड बी एट होम। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह घर पर होगा, तो इसी तरह से वुड बी में आप कोई बात बोलते हैं ना कि वह घर पर होगा, वह स्कूल पे होगा, तो इस वाले सेंस में जब वो होगा या फिर वह रहा होगा, खेल रहा होगा, दौड़ रहा होगा, तो ऐसे वाले जब आप सेंटेंस बोलिएगा ना तो उसमें वुड बी का यूज कीजिएगा। हैव का मीन्स क्या होता है? पास होगा या काम कर चुका होगा। जब पास होगा वाला सेंटेंस बोलेंगे तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम बोलेंगे वह काम कर चुका होगा, कर चुका होगा वो काम, उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वह खेल चुका होगा, हम ये वाला बात बोल रहे हैं ना, मतलब वो काम कर चुका है, वह खेल चुका होगा, तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही वुड हैव प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके पास पेन होगा, तो ये वाला हम स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, मतलब उसके पास पेन होगा। जैसे आप अपने पापा के साथ कोई दुकान में जाते हो तो आपके पापा बोलते हैं ना कि अपनी बहन के लिए कोई पेन ले लो, तो आप बोलते हैं ना कि आपकी बहन पास पेन होगा, मतलब आप बोल रहे हैं कि उसके पास होगा वो, तो इस वाले सेंस में हम वुड हैव का यूज करेंगे। क्लियर? तो वुड हैव में हम किस में यूज करेंगे आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। आगे है वुड हैव टू। इसका मतलब है पड़ता होगा, मतलब वो काम उसको करना पड़ता होगा। आपको ये गारंटी नहीं कि वो हमेशा वो काम करता है, बस आप बोल रहे हैं कि हाँ उसे वो करना पड़ता होगा, तो उसमें हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे एग्जाम्पल में देखते हैं। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा।
जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपको फ्रेंड का नाम रिया है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, वो वहाँ पर खाना बना रही है, तो आप उसको देखकर ये बोलोगे ना, उसे खाना बनाना पड़ता होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खाना बनाती है, आप बस अपने हिसाब से बोल रहे हो कि उसे खाना बनाना पड़ता होगा, तो उस वाले सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ने सब्जेक्ट, रिया एक सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुक का फर्स्ट फॉर्म कुक होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, रिया वुड हैव टू कुक द फूड। क्लियर? राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच, राम वुड हैव टू टीच। तो आपको समझ में आ गया, कोई काम करना पड़ता होगा उस वाले सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे है कुड, मीन्स सका या पाया, वह यह काम कर सका, वह यह काम कर पाया, तो इस वाले सेंस में हम कुड का यूज करेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका नेगेटिव हुआ तो आप उसमें नॉट का यूज कीजिएगा, वरना आप नॉट को यूज नहीं कीजिएगा। तो ये नेगेटिव है ना, मैं नहीं कर पाया, आप किसी को कोई काम करने देते तो वो बोलता है ना मैं नहीं कर पाया, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, आई कुड नॉट डू। पहले आई लगाए सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, और ये नेगेटिव था, नहीं था, इसीलिए नॉट यूज कीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई कुड नॉट डू। अगर यही आप बोलना होता मैं कर पाया, उसमें नहीं यूज नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं, मैं कर पाया, तो आप क्या बोलिएगा, आई कुड डू। आप पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, उसके बाद कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई कुड डू। इसी तरह से वह नहीं जा पाया, ये भी नेगेटिव है, वह वहां नहीं जा पाया, तो वह नहीं जा पाया के लिए ही कुड नॉट गो, ही कुड नॉट गो। कुड का यूज कब करेंगे, जब आप वो काम किए हैं, मतलब वो काम कर सका है या कर पाया है, तब कुड का यूज करेंगे।